ड्रॉप क्लैश वो काफी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। रीजन एक और भी है जो कि वो पावर प्ले जिसके साथ वो फाइट हमें थोड़ी अर्ली देखने को मिल जाते हैं। और ये फ्लाइट पाथ आप देखिए थोड़ा सा वेस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ ये चेहरे एक दूसरे से बात करते हुए इस मैच में जाने से पहले कई खुश जरूर हम प्लेयर्स को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी वो चिंता कुछ खिलाड़ियों के फेस में हमने देखा क्योंकि उन्हें पता है जो मैच चाहिए अभी तक वो मिला नहीं है। लेकिन जो मैं फ्लाइट पाथ की बात कर रहा था वेस्टर्न साइड थोड़ा फेवर जरूर कर रहा है। ऐसे में बिल्कुल काफी आसानी से हमें टीम जाते हुए देखने को मिल जाने वाले। देखना चाहूंगा कि iQuid Bit क्या किसी को चैलेंज करेंगे। बट आप एक्वानॉक्स को देखिए काफी बेहतर वो जो कंट्रोल्स उनके रहते हैं ना, जितनी बार देखो लगता है कि हाँ कुछ नया देखने को मिल रहा है। मेरे भेजे के ऊपर से जाता है, एक तरीके से दो अंगूठों से संभाला जाता है गेम। बट ये एक शॉट है यहाँ पर, ये हमारे मेटा निंजा के प्लेयर्स आईजीएल अभी ऑफिशियल में बेस्ट आईजीएल का अवार्ड भी जीते हैं और कितने यंग खिलाड़ी हैं स्टिल गेम के अंदर जो प्रेजेंस है गॉड रहती है। और सीधा गया है हमारे दूसरे आईजीएल सुनने में आज भी संभाल रहे हैं अपने लाइनअप को पूरा। सौराज की एब्सेंस के अंदर रेडन ने वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है और इस लाइनअप को लेकर आगे चलेंगे। बट अभी के लिए तो हमें ये देखने को मिल रहा है इट्स रेकनिंग वर्सेस मेडल ई-स्पोर्ट्स। माइक्रोजी इम्पोर्ट के पास मेडल मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि कैसे ही यहां पे चैलेंज करने आए हैं। आइको रेकनिंग स्टिकी बॉम्ब का उपयोग किया जा रहा है, हालांकि ग्रेनेड्स भी हम उस माध्यम से देख पाएंगे, लेकिन जो फायदा अभी आप चाहोगे मिलेगा नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे ये गए तो लूट बहुत ज्यादा रन रही। आइको रेकनिंग उन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी लूटा, सेकंड फ्लोर भी लूटा, तो ऐसे में इनके पास थोड़ा ज्यादा बेहतर हम वो वेपन देख पा रहे हैं कंपेयर टू मेडल। और इसी के कारण वो थोड़ा सा पीछे हट गया। ये अच्छा डिसीजन वेनम की तरफ से। उन्हें पता है कि अर्ली स्टेज में अगर कोई हमारे आसपास आए तो थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भी लूट करने का मौका, हमें भी लूट करने का मौका, लेकिन लूट करने का मौका नहीं है। एक के हेनरी के पास डबल बैरल हम चाहते हैं कि जितना ही अच्छा कनेक्शन बनाता है उतना ही जल्दी वो रिलोड आता है और इसी के कारण वो कुछ खास यहां से करके जाएंगे नहीं। एलएचएस एक कमाल की शुरुआत इस मिरामार की धरती में। जिस पोजीशन पे वहां पे फंसे थे टीम आरएन के प्लेयर, वहां से बचना तो असंभव था। और हम सब जानते हैं किस तरीके से आजकल बीच में खेलते हुए देखते हैं लॉस अलमानुस। अगर आपके सामने टीम ने गलती कर दी, ये उस गलती पे कैप्टनाइज पक्का करेगा, पनिश भी करेगा और उन्होंने वही किया। पावर प्ले के अंदर अपना पहला फिनिश निकाला, इसका मतलब 2 अंक आएंगे। अब आरएन दूर दराज अपनी M416 से कुछ शॉट्स करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी के तो बस स्पॉटिंग करी है और वो देख रहे हैं कि वो खिलाड़ी जिन्होंने उनके प्लेयर्स की जान ली है अब वो चलते बने हैं। अभी पूरा गेम हेनरी के बिना ही खेलना पड़ेगा। बट यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लास्ट गेम के अंदर चिकन डिनर निकाला था यहाँ पे। बट इस सिचुएशन के अंदर देख सकते हैं स्प्रे गॉड नॉक पड़े वेरॉन, वो नॉक बॉडीज कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे बैटल होगी में शॉटगन की जो जंग होती है वो काफी सरल होती है, सिंपल होती है। एक सिंगल फ्रेम काफी रहता है आपको बाहर निकालने के लिए। बट इस फाइट में फिर से आ चुके हैं रेकनिंग वर्सेस मेडल ई-स्पोर्ट्स। थोड़ी देर पहले कंपाउंड बदले थे कि लूट का तड़का लग सके, लगता है लूट आ चुकी है, अब समय है जंग का। टर्मी के पास मैं M249 देख रहा हूं, तो इसका मतलब तो हाँ उनके पास बहुत कमाल की लूट है। अभी पंप शॉटगन पे हालांकि वो स्विच किया गया। डीबीएस हम इम्पोर्ट के पास देख पाएंगे, ट्रॉय उन्हें भी गिराया जा चुका है, मानिया इन्हें भी गिराया जाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स पिछले मुकाबले में चिकन डिनर और इस मुकाबले में वो पहले स्थान पे हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। वो जो कथा चल रही है पहले दिन से क्रैड की, जो टीम्स पहले मुकाबले में चिकन निकालते हैं अगले मुकाबले में जाके वो अर्ली एग्जिट हमें देखने को मिलता है और उसके शिकार हुए हैं ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। लेकिन मेडल धीरे धीरे करके आगे जाने की बारी आ चुकी है। कुछ रैंडम शॉट्स यहाँ पे ले रहे, सीढ़ियों में चढ़ते हुए, शॉट लेते हुए, बचते हुए और एक दूसरे को देखते हुए बहुत मुश्किल होता है। कई बार उलझ जाते हैं और सामने से अगर ग्रेनेड आ गया तो मेडल ई-स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए टर्मी पहले आगे जाएंगे। ग्रेनेड जरूर पेन आउट किया गया, लेकिन फिर से सोच विचार और पीछे हटने का डिसीजन। मतलब वो एक ड्राइवन होता है ना, ड्रिल करना होता है कि अगर आपको ये कंपाउंड में घुसना है, ये कॉरिडोर आएगा, कौन सा प्लेयर कौन सा एंगल देखेगा ये पहले डिसाइडेड होता है और वही कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन के अंदर रेकनिंग ने वो पेशेंस से खेल रहे हैं बिकॉज़ ये टीम होगी मेडल ई-स्पोर्ट्स जिनको ऊपर जाना है और वो थर्ड पार्टी लेकर ऊपर बिल्कुल तैयार है। एक विंडो खुल सकती है अगर इस वाइपर प्लेयर को स्पॉट किया जाए और इसको पनिश किया जाए। अगर वहीं पर मिडिल के प्लेयर इस कंपाउंड में नॉक होना स्टार्ट होते हैं देन वाइपर बैकस्टैप करके पूरा डील यहां पे कैंसिल आउट कर देगा उनके लिए। चौकन्ना रहना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। बट स्काउट वो ही रोल निभा रहे हैं अभी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा रावण, आप माने जब हमने बीजेएमएस की शुरुआत करी थी मेडल की शुरुआत इतनी अव्वल नंबरों पे नहीं हुई थी। वो कितना समबडी इन द क्राउड वाला परफॉर्मेंस था, बट धीरे धीरे कर एम बॉट के भरोसे जो परफॉर्मेंस निखरी है आज के टाइम पे मेडल भी अपने आप को एज अ फेवरेट कंसीडर कर सकती है। वो सनॉक का मुझे मैच याद है जिस तरीके से आपने एम बॉट की बात की, वो ग्रेनेड का जो कनेक्शन था, जो चिकन डिनर आया था, उसके बाद तो मेडल ई-स्पोर्ट्स ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उन्हें बस पता है कि ओवरऑल स्टैंडिंग में धीरे धीरे करके ऊपर जाने की बारी अब हमारी आ चुकी है, लेकिन बारी K9 की भी आ चुकी है। साइडलाइन पे आप देखिए वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इन दो टीम्स के बीच फाइट स्टार्ट तो हो तभी तो वो थर्ड पार्टी करने आएंगे। टर्मी ये ग्रेनेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेनेड आपने गवा दिया, जहां पे जाना चाहिए था वहां पे गया नहीं। और ऐसे में अभी भी वो ओपनिंग जो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे दोनों ही टीम से मेट से वो तक देखने को मिला नहीं। वाइपर ग्रेनेड के साथ यार मैंने देखा और ऐसे में अगर इस कॉर्नर में वो ग्रेनेड आ जाए तो काफी कमाल की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अभी भी ये फाइट उलझता हुआ, इसका फायदा K9 धीरे धीरे करके इनके पास आते हुए। मतलब थोड़ा तो समय के अगेंस्ट यहाँ पर काम हो रहा है। रेकनिंग वो पेशेंट इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने क्रॉस फायर बना रखा है। द मोमेंट यहाँ पर मेडल ई-स्पोर्ट्स उस फ्लोर पे घुसेगी उनको 360 डिग्री देखना पड़ेगा। स्काउट डैमेज देना चालू किया, जेविन उन्होंने नॉक तो जरूर निकाला, बकायदा हिप फायर के बलबूते पे एक और प्लेयर यहाँ पर नॉक हो चुका है और वो कोई और नहीं एम बॉट हुआ है। मिडिल के पास क्या रीसेट प्लान है और 2 खिलाड़ी बचे हैं। इट्स वेनम एंड टर्मी। रावण मुझे लगता है कि रेकनिंग का जो पेशेंस का गेम था काम आया। ये सबने का बात टूटा जरूर था, बट भी M249 वो इनपुट दिखाते हुए दिख रहे जरूर है। बट भी क्या वो कनेक्शन बनाएंगे? कनेक्शन बनाया रावण, एक और नॉक उनके खेमे में। वो कर क्या रहे थे बस में वो समझ नहीं पाया। वो क्या ग्रेनेड कर रहे थे, क्या वो डैगर फेंक रहे थे, क्या वो स्प्रे करने के लिए बाहर है, जो भी रीजन रहा यहाँ पे बहुत गलत। बट वाइपर ये रिस्की कॉल रिवॉर्ड में बदलता हुआ वेनम उन्हें गिराएगा, लेकिन आखिर में टर्मी इस फाइट को जीतेंगे। रेकनिंग अकेले यहाँ पे 4 के 4 खिलाड़ी इस मैच से हमें बाहर किया गया टर्मी की तरफ से। एक प्योर 1v4 यहाँ पे 7 बाकी प्लेयर्स का जरूर मिला, लेकिन जो टीम गेम यहाँ पे टर्मी के एंड से आया वो लाजवाब। लेकिन अब बारी K9 की। मेडल ई-स्पोर्ट्स की एक जो अध्याय था वो यहाँ पे खत्म हुआ है, दैट इज रेकनिंग। एंड सरप्राइजिंगली शुरुआत रेकनिंग की बढ़िया हुई थी। एक रिवर्स स्वीप किया, रेकनिंग को गेम से बाहर निकाला, वेनम को गवाया है। बट K9 ने भी ताक लगा रखी है और अभी तो कोई साउंड क्यों नहीं दी है। बट फाइनली बीस्ट इस कंपाउंड के अंदर फुल भागा-दौड़ी कर रहे हैं। अगर मेडल्स के प्लेयर ने यहाँ पर साउंड क्यों ले लिए हैं देन वो आसानी से तो इस कंपाउंड को नहीं छोड़ेंगे। दे हैव टू बी केयरफुल। बट टीम आर्यन वो इस फ्रेम में लॉस अलमानुस के साथ एक और मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार है। आर्यन के हाथ में ग्रेनेड है, कुक कर रखा है, अगले कुछ क्षणों के अंदर ये इंसान फेंकेगा जरूर। बट ध्यान रखना पड़ेगा, इविल ने बढ़िया एक एंगल ढूंढा, आर्यन को हाई ग्राउंड पे स्पॉट करा और यहाँ पे नॉक कर दिया। हेनरी को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं ये लोग। अगर आर्यन को भी गवाया इसका मतलब टीम आर्यन का ये जो गेम है ओवरऑल टोटल शैम्बल्स में हो जाएगा, बिकॉज़ 2 प्लेयर्स के साथ मेरा वहां पे फतेह करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब मान लीजिए उन्हें 2 खिलाड़ियों के साथ आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मिनी मैप में मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं, जहां अब वो दिखे बहुत ज्यादा दूर है। ऐसे में
शैडो वो बिल्कुल अलाउ करेंगे नहीं क्योंकि बाकी प्लेयर्स यहाँ पे आ पाए और इनफैक्ट एक और खिलाड़ी के ऊपर अटैक व्हीकल ब्लास्ट होने की कंडीशन में ऐसे में उनका बच के निकल पाना वहां से क्या पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल किया गया, अभी तो बच गए क्योंकि साइड लाइन से आप देखिए उनके बाकी प्लेयर्स वो कर्व फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। नेवल थोड़ा डिसबैलेंस हुआ लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं, काफी आसानी से एक और नॉक साइड लाइन से वो कर्व फाइट दिया जा रहा है, लेकिन नेवल की देखिए चालाकी सीधा व्हीकल में बैठ गया और इसके कारण डिवोटी वहां से कनेक्शन बना नहीं पाएंगे। एट द सेम टाइम एक और फाइट की शुरुआत हुई जहां पे ट्रू रिपर्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइन जोनाथन को वहां पे नॉक भी किया जाएगा, क्यों रहेंगे जो व्हीकल से कुछ लेंगे जोनाथन को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसका मतलब मल्टीपल फाइट हमें इस दूसरे स्टेज में क्रैक देखने को मिल रहा है। पावर प्ले के अंदर एक्शन देखने को मिला। अफसोस लास्ट मनोज उनका पहला जो नॉक एंड फिनिश था वो पावर प्ले में था, दूसरा स्टेज 2 में हुआ है। बट आर्यन रिवाइवल तो पॉसिबल है। डिवोटी इज मेकिंग श्योर कि सामने वाली टीम को या तो एक आधा नॉक फिनिश मिल जाए या तो उनके मेडिक्स की कॉम्प्रोमाइज कर दे, बिकॉज़ एमओ भी ज्यादा नहीं बची है, 112 उनकी मैक्सिमम में बची है। बट एफएस के ऊपर एक स्टैमिना की कोशिश हो सकती थी, गॉड को अंदाजा नहीं था। पंक ने अपनी गाड़ी पार्क करी और गॉड एक शेक 4 पे यहां पे स्टैमिना है सिम का क्या एसएल के है, वो शॉट की वॉल काफी जल्दी देखने को मिलेगी। बट टीपी क्या कवर लेते हुए कब तक सिम यहां पे टिकने वाले हैं, शॉट कनेक्शन बनाएंगे बट सिम यहां पर बैठे थे और सिम ने कोई मौका नहीं दिया। बट दूर दराज रोमन का जो एंगल था वो सिम पे कारगर साबित हुआ, वो नॉक निकालकर सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए थामा है। रिवाइवल पंक यहाँ पे कैसे ही पॉसिबल करेंगे और सबसे बड़ी बात प्लीज उनके बाहर तो टाइम और भी कम रहने वाला है यहाँ पे पंक के लिए। एडमिनो साइडलाइन पे देखना चाहूंगा वो क्या अलग करेंगे, बट एमबॉट उनका कंफर्मेशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं K9 वो भी एक फाइट की तरफ जो थर्ड पार्टी की हम बात कर रहे थे क्रैड, अब वो हमें आता हुआ देखने को मिला, थोड़ा लेट आया लेकिन आया जरूर और पंक को भी यहाँ पे गिराया जाएगा। रोमन एक कमाल के आईजेल को यहाँ पे डाउन करते हुए सिम का बचना यहाँ से लगभग नामुमकिन। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी अभी भी उन्हें हम मिनी मैप पे देख सकते हैं, लेकिन एफएस क्या इन्हें इस बात का अंदाजा है कि वो बस इनके साइड लाइन पे है? अगर इन्हें पता चले तो वो एक सरप्राइज अटैक हो सकता है। एडमिनो को आप देखिए वो धीरे-धीरे करके यहां से हमें आगे जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। मेडल उनका एलिमिनेशन हुआ K9 के अगेंस्ट उस पूरे फाइट में, लेकिन एडमिनो अब फाइनली इनकी बारी आ चुकी है। ग्रेनेड लवाई की तरफ से यहां पे पिन आउट किया जा चुका है, क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? एडमिनो बहुत ज्यादा ऊपर हो चुके शॉट वो यहां पे डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन ग्रेनेड अगर वो बेहतर हुआ एडमिनो सीधा इस मुकाबले से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे गॉडलाइन की जो बाउंड्री है ना वो तो मिलने से रही, को जोनाथन को ट्रू रिपर्स से आई शुरुआत करी उनको पिक अप किया, बट ये क्या तरीका है? एक ने अटेंशन ग्रैब करा, रोमन वहीं से निकलेंगे और एडमिनो को गेम से बाहर निकालेंगे। इसी के साथ 13वें पायदान पर गॉडलाइन ने हमें सायोनारा बोला। डिसेंट शुरुआत कामयाब हो चुके हैं, बट रेटन वो एक फाइट की तरफ एलएचएस शैडो उन्हें यहां पे गिराया जा चुका है। पावर रहेंगे जो कि थोड़ा हिस्सा जरूर लेना चाहेंगे इस फाइट में, और ऐसे में एलएचएस जो कि एक कमाल की शुरुआत थी अब धीरे-धीरे करके वो अपने खिलाड़ी को गवाते चले जा रहे हैं। एक्वा क्या उस रनिंग व्हीकल से यहां पे डाउन कर पाएंगे? हालांकि डैमेज से यहां पे काम किया गया, लेकिन सामने आप देखिए फीनिक्स वो ऑलरेडी वहां पे रुके हुए थे और ऐसे में अब ये इकलौता खिलाड़ी एलएच की तरफ से इतनी कमाल की शुरुआत थी, लेकिन अब आखिर में इन 3 फिनिशर्स के साथ अभी एलिमिनेट होने का मतलब है एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट निकाले, बट जेनेसिस वर्सेस 4TR उनके बीच में भी भिड़ंत होती हुई। लास्ट मनोज की कितनी बढ़िया शुरुआत हुई थी, क्या फाइट की थी टीम आर्यन के अगेंस्ट। बट मेरा मान की प्रॉब्लम क्या है कि हर एक रिच पे कोई ना कोई मौजूद होता है, और इस रिच पे जहां पर 8 बिट अपने आप को सिचुएट कर रखा था, दे लिटरली अंडरएस्टिमेट और इग्नोर द फैक्ट। और क्या हुआ एंड ऑफ द गेम? उन्होंने 3 पेयर गवा दिए, ईविल अकेला बचे हैं। ईविल को दूसरे एंगल से डैमेज दिया जा रहा है और उन्होंने एक नॉर्मल एंगल स्पॉट कर रखा है, डैमेज देने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरे एंगल पे और कोई मौजूद था, बट आसान नहीं रहेगा ईविल के लिए। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। शॉटगन के अगेंस्ट आसान नहीं होगा पुशन करना, अगर वो चाहे तो मोलोटॉव करके थोड़ी देर के लिए वो टाइम जरूर खरीद सकते हैं, बट क्या ये काफी रहेगा? बट उन्होंने जैसी थोड़ा सा एंगल से जाने की कोशिश करी, फिनिक्स स्पोर्ट्स के गोटिन ही वाज होल्डिंग दैट प्रिसाइज एंगल एट द प्रिसाइज टाइमिंग, इंस्टेंटली बाहर निकलेंगे और ईविल को गेम से बाहर निकालेंगे। और इसी के साथ लॉस मनोज भी हमें यहां पर अलविदा बोले देखे। डिसेंट मैच उनके लिए फिनिशर्स के लिहाज से, लेकिन प्लेसमेंट के लिहाज से बहुत ही साधारण मैच उनके लिए साबित हुआ। लेकिन वीएस पेन इज लाइव ग्रेनेड अपने से वो बैक टू बैक, लेकिन जो कनेक्शन डिमांड कर रहे हैं वो भी इतना आसान होगा नहीं, थोड़ा टाइम डिमांड कर रहे हैं कि सामने से वो गलतियां और उसका फायदा ये उठा के जाए। एलएचएस के भी वो आखिरी खिलाड़ी थे जो कि वहां पे नाकामयाब हुए। क्या पेन इज लाइव जो कि यहां पे आखिरी खिलाड़ी है ये कामयाब हो पाएंगे? हालांकि ग्रेविटी रहेंगे जो कि वीएस के ऊपर वो साइडलाइन से अटैक किए। पेन इज लाइव अगर इसको अच्छे तरीके से रीड करें तो पॉसिबिलिटी है 1v2। हमने इस खिलाड़ी को बहुत बार क्लच करते हुए देखा ऑफिशियल में और भी बहुत सारे इवेंट में, वैसे में यहां पे चांसेस रहेंगे, लेकिन पेन इज लाइव सरप्राइज हो गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उस कॉर्नर पे खिलाड़ी होगा इतना ज्यादा ओपन, और जब तक उन्हें इस बात का अंदाजा लगा बहुत देर एलिमिनेशन हुआ 4TR का भी। और सर्कल आप देखिए एक फिक्स पैटर्न में बैक टू बैक वो हार्ड ट्रैप हमें नॉर्दर्न साइड पे देखने को मिला है अभी तक। नो डाउट एंगल बढ़िया होल्ड करता, बट विक्टोरियस समझ एक ऐसी टीम चिकन डिनर निकल रहे हैं, पोजीशन भी आ रही है, फ्लैग्स भी आ रहे हैं, बट बीजे में इसका जो तड़का है ना उसको अपना नहीं पा रहे हैं। अभी 14 पोजीशन पे है और जैसा हम सबको पता है फॉर्मेट के हिसाब से टॉप 4 को सीधा ग्रैंड फाइनल्स के दरवाजे दिखेंगे, तो टॉप 4 आने में अभी भी समय लगेगा। इनको कुछ बढ़िया गेम्स की सख्त जरूरत है, एक आधा गेम नहीं इनको लड़ियां लगानी पड़ेंगी। अभी तो वीकडेज के अंदर इंपैक्ट पे ऑफ है, अभी यहां पर पावर प्ले मिलेगा, बाउंटी मिलेगा। जब तीनों फीचर्स एनेबल होंगे तब आप बड़ी जंप ले सकते हैं, बट फिलहाल जेनेसिस वर्सेस K9 के बीच में झड़प हो सकती है। ग्रेनेड फेंका आपने, कनेक्शन अफसोस नहीं बना पाए हैं, बट इस कंपाउंड के आसपास मंडराकर स्पॉट करना चाहेंगे, बट मैट किंग से शैडो जी दिक्कतों में लग रहे हैं। नॉक खाया अभी उन्होंने K9 द्वारा। रिवाइवल वो वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन K9 वो कितनी तेजी से उनके ओर में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी का कारवा इनकी तरफ से हमें बैक टू बैक देखने को मिला है, और इस बार तो एक फाइट की ऐलान नहीं की एंड से हुई। ओमेगा कंफर्मेशन ग्रेनेड से जाएंगे, बट सामने से अगर आप देखिए जैप उनकी एंट्री होती है जेनेसिस सरप्राइज करना चाह रहे हैं, वहां भी ग्रेनेड हमें खुद होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओमेगा डिफरेंट एंगल से हंटर थे जो डैमेज यहां पे देने में कामयाब हुए। रिलोड थोड़ा टाइम ये जरूर डिमांड करने वाला है। ओमेगा कितने एंगल को एक साथ देख पाएंगे? 2 एंगल से वो अटैक, और इसका परिणाम ओमेगा इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। स्लग के बीच में कुछ खास उतनी बेहतर नहीं, बीस्ट उनको भी यहां पे प्रॉब्लम में फंसाया जा चुका है। K9 दो टीम्स के साथ एक बार में जो फाइट करने की जो कोशिश थी वो भारी पड़ गई उनके ऊपर, और ऐसे में स्लग वो इकलौते खिलाड़ी अपोलो इनकी आंखों के सामने ग्रेनेड आप देखिए वो बार-बार पिन आउट कर रहे हैं, लेकिन स्लग रिवाइवल मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर, और सही वक्त में आप देखिए कैलकुलेशन 1 सेकंड का और डिले होता निंजा बॉयज मैच में बाहर होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ओमेगा परेशान जरूर होंगे, बोलेंगे पार्टी का इनविटेशन दिया था मैट किंग्स द्वारा, या अचानक से जेनेसिस आके पूरी पार्टी कैसे खराब कर गई? ओमेगा बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे, बट अच्छी बात यह है कि स्लग ने कैसे कैसे करके टीम प्ले का यहां पे एक बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, अपनी टीम को रिवाइव भी दिया, फिनिशेस भी कलेक्ट करके दिए, बट स्लग नीड टू बी केयरफुल, शॉट देने की कोशिश करे, बट एसवेल के पे सप्रेसर, इसका मतलब जो स्वे है वो ज्यादा होगा। बट निंजा बॉय टाइमली अपने टीममेट को सपोर्ट करने आए हैं, बट सामने वाला खिलाड़ी उनको पता है कि उनके पास एचपी नहीं है, वो फाइट नहीं ले सकते। बट निंजा बॉय ही इज एंग्री, बट अपोलो विद द ट्रिगल विद द यूएमपी ही वाज प्रिसाइज, क्लोज रेंज के अंदर फायदा उठाया, K9 को एलिमिनेट करा और कुछ फिनिशेस अपने खेमे में भी लिख डाले। मैट किंग्स अभी तक अपने ट्रू पोटेंशियल पे नहीं आए, बट छोटी-छोटी झलकियां कभी-कभी दिखा देते हैं। अपोलो इतनी कम एचपी में वो क्लच कैसे पॉसिबल कर दिया गया उनकी तरफ से? जो सामने 2 खिलाड़ी थे
वो कितने खतरनाक असॉल्टर है क्राट, उसके बाद भी वो क्लच हमें देखने को मिला। हाथ में शॉटगन है ना, द मोमेंट आपने मिस करा अच्छे अच्छे प्लेयरों का मजाक बन जाता है। तरीके से तो अपने चारों प्लेयरों को इस वक्त इस स्टेज तक पहुंचा पाए हैं, बट अब देखना ये है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। 2 रिपल्स के हर्ष इस वेरी कॉन्फिडेंट लॉन्ग रेंज के अंदर एसवेल के मैच पे कनेक्ट कराई और देखते देखते मैं भी खुशी हो रहा था कि उन्होंने मैन एडवांटेज बनाए रखी है। बट 2 रिपल्स की नो ऐसा नहीं होने वाला, अगले कुछ सेकंड्स के अंदर डैमेज देंगे और ऐसा डैमेज देंगे कि प्लेयर कम हो जाएंगे। मैजिक ने वहां पे पहले ही ग्रेनेड फेंक दिया था, इनिशियल डैमेज उनके ऊपर और वो नॉक हुए, लेकिन ग्रेनेड जो उन्होंने पहले फेंका था उसके कारण 2 रिपल्स के खिलाड़ी हमें वहां पे डाउन होते हुए देखने को मिले और उसका फायदा कि उनका ये रिवाइवल चलता हुआ अभी भी वो रिवाइव देने का जो फैक्टर है वो वहां पे ऑन ग्रेनेड कियो की तरफ से यहां पे करने की कोशिश कनेक्शन में देखना चाहूंगा लिखित स्पोर्ट्स के ऊपर यहां पे बना सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन जो ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं क्लोज कॉल हर्ष थोड़े से डैमेज अगर होते तो एक बार फिर से हमें उनका नॉक आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 2 रिपल्स को जल्द से जल्द यहां पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। क्यों स्मोकर को गिराने में कामयाब हुए, आइजल साहब खुद गिर चुके और ऐसे में स्टार बॉय एक्सो उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में वो रिवाइवल दे, गेट कीप करे या पीछे हटे उस सर्वाइवल की तरफ। स्मोकर उन्हें बचा के जाना यहां से नामुमकिन, बहुत ज्यादा ओपन कंफर्मेशन 2 रिपल्स के पास में जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट स्टार बॉय अपने ग्रेनेड के साथ, लेकिन हाइड्रो वो भी अपने एंड से वो बैक टू बैक ग्रेनेड यहां पे कर रहे हैं, कोई भी रुकने का नाम ले नहीं रहा। आप देखिए वो स्प्लैश डैमेज थोड़ा मुश्किल यहां पे जरूर बढ़ा के जाएगा। स्टार बॉय उनके पास करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन साइड लाइन से वो कवर फायर एक्सो इस फाइट को अभी भी जीतना चाहते हैं, इस फाइट को यहां से बना के आगे बढ़ना चाहते हैं स्टार बॉय के साथ। यहां पे स्मोक ही एक फैक्टर है जिसके कारण 2 रिपल्स को विजन नहीं मिल रहा है और उसके बाद जो ग्रेनेड्स और कर्व फायर आ रहे हैं, लाजवाब कोऑर्डिनेशन लिखित स्पोर्ट्स के इन 2 खिलाड़ियों में। बट 2 रिपल्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस फाइट के अंदर प्ले नहीं गवाने हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट लिखित स्पोर्ट्स को बिल्कुल सप्रेस कर दिया। स्पॉटिंग करी गई, एसवेल के कनेक्शन बना, स्टार बॉय को गेम से बाहर निकालेंगे। अब बारी है जोजो 45 की। जोजो का कवर फायर काफी खूबसूरत था, जो पहला पोजीशन था ना उन्होंने क्या खूबसूरती से डिनाई करा, बट टू द स्मोक डैमेज दिया एंड आइजल साहब वो फाइनल फ्लैग कन्वर्ट करेंगे और इसी के साथ हम यहां पर गवाएंगे लिखित स्पोर्ट्स को 8वें पायदान पर। अब हमारे पास 7 टीमें हैं और 2 रिपल्स के पास 5 फिनिशेस, अकेले 2 रिपल्स है और सूरत खेलते हुए दिख रही है। बीस्ट उन्होंने अपोलो स्पॉट करा, उनको गेम से बाहर निकाला और अपोलो आखिरी खिलाड़ी थे मैट किंग्स के। इसका मतलब 7वें पायदान पर मैट किंग भी यहां पर एलिमिनेट होंगे। 8 हाई ग्राउंड का फुल फायदा उठा रही है और जितनी भी टीम उनके राउंड बाउट्स में है उन सबको पोक डैमेज देकर परेशान किया जाएगा। जेली वांटेड टू रोटेट और उन पे भी शॉट्स दिए गए हैं। रेडन को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो एंगल होल्ड करके बैठे हैं उस एंगल को अगर बिल्कुल दमदार तरीके से होल्ड रखना है, ढेर सारी एमो की जरूरत है। अगर ऐसे ही वो एमो वेस्ट करेंगे देन ज्यादा देर वो हाई ग्राउंड से फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये पॉइंट काफी अच्छा आपने यहां पे मेंशन किया और उनके पास ऐसा भी नहीं कि बहुत अनलिमिटेड एमोस है। 140 के आसपास मैंने इस पावर के पास देखा, लेकिन उनके पास एक और चीज मैंने देखा, 8 ग्रेनेड रखे हुए इस पावर। उन्हें पता है कि अगर हाइट से वो ग्रेनेड फेंकने की जब बारी आएगी, एजेस में खिलाड़ी आएंगे, वो स्प्लैश डैमेज, वो नॉक, वो ओपनिंग जिस तरीके से प्लेयर्स ढूंढते हैं इन पहाड़ के फाइट्स में, वो काफी ज्यादा फायदा दिला सकता है। और आप देखिए ना 8-बिट मानो फैल चुके हैं, हर एंगल को देखा जा रहा है, हर मूवमेंट को समझा जा रहा है और उसके बाद डिसीजन लेके वो अटैक करते हुए। लेकिन सर्कल वो डिसाइड करेगा कि क्या 8-बिट इस पहाड़ी के ऊपर वो सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक सेंट्रल शिफ्ट या ईस्टर्न शिफ्ट आता है तो ऐसे में आईक्यू 8-बिट इन्हें यहां से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी और वो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि 2 रिपल्स प्लीज उनके जस्ट एजेस से वो हमें रोटेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां पे डिवोटी इकलौते खिलाड़ी थे, उनका भी एलिमिनेशन होगा। एएक्स 6ठे स्थान तक ही इस मुकाबले में पहुंच पाए, डिसेंट पॉइंट उनके पास भी। भाई बहुत ज्यादा ओपन थे यहां पे डिवोटी और बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि एक आधा प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लेकर जाएंगे, बट फिनिशेस के मामले में एएक्स इस गेम के अंदर थोड़ा सा कमजोर रह गई। पर अच्छी बात है 12वें पायदान पर है, आज के दिन में 2 मैचेस और रहने वाले। इस खराब गेम की भरपाई वो सैनहॉक और एक और एंगल जो होगा आखिरी में उसमें वो जरूर कर सकते हैं। बट 8-बिट उनको क्या एहसास है कि भाई जोन ने अगर उनकी छाया छोड़ी देन रोटेशन करते हुए बहुत सारे लोग उनका स्वागत करेंगे जोरों शोरों से। उम्मीद करता हूं वो जोरों शोरों का स्वागत गले मिला के नहीं होगा, बंदूकों से होगा। बट 2 ग्रेनेड आया लविश की तरफ और ये बढ़िया ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। लविश को नॉक कर दिया है, लेवियन रोमन पे प्रेशर बिल्डअप होने वाला है। अगर उन्होंने मूवमेंट करी 8-बिट के बाकी प्लेयर्स उनकी मूवमेंट डिनाई करेंगे। लिवाई ने भी ग्रेनेड फेंका था, हालांकि वो ग्रेनेड ऊपर तो गया और रिफ्लेक्ट होकर उन्हीं के पास वापस आ रहा था। आज सही वक्त में वो पीछे हट गए, नहीं तो अपने ही ग्रेनेड से वो हमें नॉक होते हुए देखने को मिल जाते। बट इस पावर एजेस की प्रॉब्लम यही तो है कि या तो आप नीचे जाए या तो आप ग्रेनेड से वो स्प्लैश डैमेज के रूप में वो नॉक निकाले। सर्कल का शिफ्ट आ चुका है क्राट और इसका मतलब आईक्यू 8-बिट को यहां से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। बट रोमन उन्होंने यहां पे मौका नहीं दिया, 2 खिलाड़ी एस पावर बीस्ट उन्हें गिराने में वो कामयाबी प्राप्त हो चुकी है। एक्वा उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती हुई, लेकिन ट्रूपर के क्यों रहेंगे जो कि फिनिश निकालेंगे। आईक्यू 8-बिट नॉक किसी और का, कंफर्मेशन किसी और के पास। रोमन ट्राई कर रहे थे एक बार फिर से एजेस में जाए वो सरप्राइज करे, बट इस बार एक्वा वो पूरी तरीके से तैयार थे, उन्होंने ओपनिंग बना लिया। लिवाई इकलौते खिलाड़ी रिवाइवल देने की कोशिश और एक्वानॉक्स मुझे लगता है उस रिवाइवल की तरफ यहां से जाना ठीक समझने वाले। हालांकि ग्रेनेड वो बैक टू बैक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम रेडन जो कि आईजीएल में अभी फिलहाल इस टीम के वो रिवाइवल की तरफ काफी आसानी से पहुंच चुके हैं। रोमन ने ऑलमोस्ट पूरी महफिल सजा दी थी, बट एक्वा के ग्रेनेड ने थोड़ी देर के लिए एफएस को होल्ड करवा दिया है और वो ग्रेनेड की जो टाइमिंग है ना वो यहां पे कुक नहीं हो पा रही है। बट एटलीस्ट एफएस के सारे जो प्लेयर बचे हुए 3 में लाइनअप उन्होंने रीसेट करा। बट एक्वा इस रेडी में एसवेल के उन्होंने बात करी है, खड़े होने की गलती कर दी उन्होंने और एसवेल के साथ एक्वा ने पूरी टीम यहां पे सपोर्ट करते हुए देखे। रोमन कितनी कम एचपी के साथ बचे हैं, शॉट कनेक्शन करने की जरूरत तो जरूर है, बट रेडन कब तक। रावण और इसी के साथ एफएस, अगर एक्वा ने वो ग्रेनेड नहीं कनेक्ट किया होता एफएस पूरी काया पलट करती एंड देख फाइट हमें वहां पे देखने को मिले। नतीजा मैटर करता है, वो नतीजा फिलहाल गया आईक्यू 8-बिट के पास। 10 के आसपास वो फिनिश निकालने में कामयाब हो चुके हैं इस मुकाबले में। और अब देखना चाहूंगा कि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी कैसे वो निकालेंगे, क्योंकि एज पे तो आ चुके हैं और सर्कल के साथ ग्रेविटी उनके पास। आप देखिए वो बैक टू बैक हमें 2 ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिला। हालांकि कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छा एंगल है फिलहाल इनके पास। फुटस्टेप वो जरूर ट्रिपर्स को बैक टू बैक मिला और इसी कारण दोनों ही गेमों से हमें ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक्वा बैकलाइन से वो भी इंतजार कर रहे थे, ओपनिंग बन सकती थी यहां पे ट्रिपर्स के ऊपर, बट फिलहाल उनके पास वो एज का सपोर्ट साइडलाइन पे कियो वो बहुत ज्यादा पीछे खेल रहे हैं। बट आखिरकार ग्रेविटी उनका एलिमिनेशन हुआ। जेनेसिस जो कि टॉप पे चल रहे थे और एक अच्छा डिफरेंस बनाने का जो मौका था, क्योंकि दूसरे से लेकर चौथे स्थान वाली टीम बहुत पहले एलिमिनेट हो गई थी, तो ऐसे में जेनेसिस उस डिफरेंस को इस मुकाबले के बाद और ज्यादा बढ़ाने यहां पे वाले। बट अब आईक्यू 8-बिट बस प्रॉब्लम की बात ये है ना कि आप मिनी मैप देखिए क्राट कियो बहुत ज्यादा पीछे खेल रहे हैं और वो वहां से कवर फायर देंगे और इसके कारण आईक्यू 8-बिट यहां से आगे नहीं जा सकते। बट स्टिल ग्रेनेड का इंपैक्ट वहां पे हाइड्रो को नॉक करेगा। 8-बिट को वैसे भी ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और इतना ओपनली अगर रोटेट करने बैठेंगे देन आसान तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। अच्छी बात है उन्होंने गाड़ी को यूज किया एज अ फॉल डैमेज अवॉइड करने के लिए, बट जेली का ग्रेनेड आया है, थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा है, बट टाइमली वो भी एक अलग एंगल से रोटेट करना जरूर चाहेंगे। बट जैसे वो नीचे उतरेंगे भले ही उन्होंने यहां पर 2 रिपर्स की आंखों में धूल झोंक ले, बट विक्टोरियस समन उनको माफ नहीं करने वाली है।
उन्होंने एक पेड़ को सिचुएट करके आए हैं बिल्कुल हाई ग्राउंड पे। भाई अगर हम उतर रहे हैं आप हमें कवर फायर जरूर दें, बट वो कवर फायर इतना आसान नहीं रहने वाला। बट क्यों लमा ही गॉट स्पॉटेड, उन पे शॉट भी जरूर लिए हैं, बट एक्वा ये कोई तो खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। बट लेफ्ट एंगल पे इट इज विक्टोरिया समझ, जो चारों पैरों के साथ, तीन पैरों के साथ इंतजार कर रही है कि कब ये आसमान से नीचे उतरेंगे और सीधा खजूर के पेड़ में बैठेंगे। और वही हुआ, बीच को नॉक कर दिया गया है, एक्वा नॉक हो चुके हैं। अब आईजीएल साहब रेडर बचे हैं। क्या आईजीएल साहब इस डूबती कश्ती को बचा पाएंगे? रावण मुश्किल लग रहा है क्योंकि चलिए वो जो अगला ग्रेनेड फेंक रहे हैं वो लगता है कि डिसाइडर हो सकता है साबित। आईको 8 बिट के लिए कैलकुलेशन पूरी तरीके से, थ्रो अच्छे तरीके से और उसका इंपैक्ट आप देखिए यहाँ पे आंखों को नॉक करने के लिए एक बार फिर से काफी था। रेडर उनकी बीएचपी अब कुछ खास उतनी अच्छी बची नहीं और प्ले जोन उसका भी श्रृंखला में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में रेडर के लिए वहां से रिवाइव देना, वहां से आगे बढ़ना, इस क्लच को पॉसिबल करके दिखाना लगभग नामुमकिन, क्योंकि वो नीचे आने की जैसी कोशिश करेंगे उनके ऊपर वो इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन सर्कल का साथ अभी भी उन्हें मिल गया क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, तो सर्कल के सेट पे जो रहेंगे उनको ज्यादा फायदा होने वाला। बट क्यों दूसरी तरफ वो वीएस को अकेले यहाँ पे फाइट में उलझाए और उस फाइट को हमें जीतते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। वीएस लग तो रहा था कि उनकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन उस पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो चकनाचूर होती हुई ट्रू रिपर्स जो लग रहा था कि नामुमकिन है यहाँ से, अब थोड़ा मुश्किल इनके लिए भी। बट टू रिपर्स 8 बिट दोनों ने ऑलरेडी अपना फिनिश थंबटर ओवरलोड कर दिया है। 13 फिनिशेस पे टू रिपर्स बैठी है बकायदा, और वहीं पे 10 से 11 फिनिशेस 8 बिट पे भी निकाले। बट 8 बिट की परेशानी क्या, उनको नीचे उतरना पड़ेगा बकायदा। यहाँ पे रेडर नीचे उतर भी चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं हर्ष का। बट दूर दराज क्यों लगा, वो भी तैयार बैठे, यहाँ पे रेडर नॉक हो चुके हैं, एक्वा को स्पॉट किया गया, बुलेट कनेक्शन बनाएगी और इसी के साथ टू रिपर्स इस चिकन डिनर पे अपनी मोहर लगाएंगे और जेली की